Okay, we have a big breaking news coming in now. This is related to the Sandesh Khali violence itself and the tensions which we are seeing. The governor's convoy reportedly halted. TMC workers are protesting and they have posters which they were showing the governor. Now the governor, remember, was planning to visit Sandesh Khali, but he had to cut short his visit. He had earlier cut short his visit to Kerala and he was heading to Sandesh Khali, but reportedly his convoy was halted by the protesters, and before his visit the governor had also sought a report, remember, on what was exactly happening in Sandesh Khali, and now we're getting to know that his convoy has been halted because of the protest by alleged TMC workers. Reaction also of the governor coming in, listen in. I was in Kerala organizing a week-long Bengal festival there to showcase the best that is there in the culture and heritage of this great land. When I heard the shocking and shattering tale of the incidents which took place in Sandesh Gali, I have cut short my program there. I'm going to Sandesh Gali to see for myself what is a real Sandesh from the gullies of Sandesh Gali. I'll react to you after seeing that place. Okay, Dileep Ghosh of the BJP with us on the phone line. Thank you, sir, for joining us on Times Now. Sir, we are seeing a lot of drama around Sandesh Khali. To begin with, BJP MLA, 6 of them suspended. Suvendu Adhikari also for the remainder of the session. TMC says you're politicizing the issue. What do you have to say? देखिए, संदेश खाली की जो सिचुएशन है, एक संदेश खाली एक नहीं है, वो एक इंटीरियर है, नदी पार करके जाना पड़ता है, बांग्लादेश बॉर्डर के पास है। ऐसे बहुत सेंसिटिव जगह है जहां कोई कानून व्यवस्था नहीं है और लोग यहां बहुत भगवान भरोसे जी रहे हैं। आप देख रहे हैं कई दिनों से महिलाएं वहां जो प्रदर्शन कर रही हैं, उनकी जो बात है, महिलाओं को उठा के ले जाना, बलात्कार करना, दिनों दिन तक उनके साथ बेइज्जती करना, कोई कानून व्यवस्था नहीं है। आज लोगों ने निकाल करके इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो जो भगोड़े बदमाश है भाग गए हैं, लेकिन उन्हीं जो भागे हुए उनके कॉम्प्लेन से वहां के नेता लोगों को, वहां के लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है। उसको पुलिस ढूंढ कर नहीं मिल रही है, वो कहाँ है, ये विचित्र बात है। वहां किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है, गवर्नर को भी प्रदर्शन किया जा रहा है और पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। वहां नदी का जो किनारे बांध होता है उसके लिए सारा पैसा हजारों करोड़ खा गए, सरकारी जमीन खा गए, जंगल खा गए, सारा लूट लिए, तालाब पाट दिए गए। इस प्रकार भ्रष्टाचार, उसके साथ साथ हिंसा उसको दबाने के लिए लगातार चल रही है और पूरा बंगाल में जगह जगह ये स्थिति है। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। आज जब माननीय गवर्नर जा रहे हैं तो उजागर है ये मामला। इसके पहले भी पोस्टपोल वायलेंस में वहां के लोगों को प्रताड़ना हुई, हमारे 3 कार्यकर्ताओं को हत्या किया गया, अभी तक दोनों का बॉडी नहीं मिला है, 3 साल हो गया है। लगातार अत्याचार और मनमानी चली है, लेकिन यहाँ एक ममता बनर्जी है जो महिला होते हुए महिलाओं के साथ इस प्रकार व्यवहार का ना सुई लेती है, ना उनका एमएलए वहां पहुंच रहे हैं, ना एमपी पहुंच रहे हैं, ना कोई उनको पूछने वाला है, और जो प्रोटेस्ट कर रहा है उसको अरेस्ट करके जेल में डाला जा रहा है। जी, जो टीएमसी के शाहजहां जी हैं, उनको एक बार और समन किया गया है कि सूत्रों से हवाले से खबर आ रही है सर कि वो एक बार और समन स्किप कर सकते हैं। ऐसे में क्या कहना चाहेंगे आप टीएमसी से? नहीं, कोई समन की कोई यहाँ सुनवाई नहीं होती है। सीबीआई बुलाती है, ईडी बुलाती है, कोर्ट बुलाती है, कोई सुनने वाला नहीं है और कुछ सरकार मदद नहीं करती। ऐसे लोगों को पुलिस के द्वारा अरेस्ट करना चाहिए, ढूंढ के निकालना चाहिए। लेकिन मजेदार बात, रात को पुलिस इनके साथ आकर लोगों को धमकी दे रही है, वो जबरदस्ती कर रही है, मारपीट कर रही है, और इन्हीं जो भागोड़ा है, जो क्रिमिनल है, उन्हीं को प्रोटेक्शन दे रही पुलिस, और जो बेचारे वहाँ के जिनके ऊपर अत्याचार हुआ है वो चिल्ला रहे, कोई सुनने वाला नहीं। जी, पर सर गवर्नर भी जा रहे थे, जैसे आपने कहा संदेश खाली पर काफी प्रोटेस्ट हुई उनके अगेंस्ट भी, जैसे कि आप भी देख सकते हैं, हम दिखा भी रहे हैं वो चित्र अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह की प्रोटेस्ट हो रही है? बिकॉज टीएमसी सेज कि गवर्नर पूरे मुद्दे को पोलिटिसाइज कर रहे हैं। नहीं, देखिए, इसका पहले भी पोस्टपोल वायलेंस से माननीय अभी जो वाइस प्रेसिडेंट है हमारे धनखड़ जी, उस समय वो गए थे जगह जगह जहां अत्याचार हुई थी। वो सीन आप देखिए, वीडियो क्या लोगों का साथ बीता था। महिलाएं उनका पैर पकड़कर रो रही थी उसमें, उनका ऊपर अत्याचार हो रहा है, क्योंकि हम जाएंगे तो हमको रोका जाएगा, अरेस्ट किया जाएगा। गवर्नर को भी जाने नहीं दिया जाता है कि सच्चाई सामने आ जाए। आज भी वही दृश्य है, जब गवर्नर वहां जा रहे हैं लोगों को सुनने के लिए, उनको एक प्रकार बेइज्जत किया जाता है, असम्मान किया जाता है, प्रदर्शन करके उनको रोकने का प्रयास किया जाता है, उनके बारे में ना सनक बोला जाता है। गवर्नर अगर कोई पीड़ित की बात सुनते हैं उसमें राजनीति कहाँ से आ गई? ये काम सरकार को करना चाहिए, तो वो नहीं कर रही, तो गवर्नर को जाना पड़ रहा है।
All right. Thank you, Mr. Ghosh, for joining us on the broadcast. So, of course, a lot of drama around Sandesh Khali on one hand, while the governor's convoy has been halted. There was a drama, of course, showdown inside the West Bengal Assembly as well. 6 BJP MLAs suspended. BJP delegation also likely to visit Sandesh Khali today. With that, we step into a short commercial break. News and updates on the other side. Don't go anywhere.